तो गाइज इस वीडियो के नीचे कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आप चाहो तो उनका प्राइस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, इस बार मैंने बिल्कुल कमाल का सोल्डर आयरन बनाया है जो कि मात्र 20 सेकंड में पूरी तरीके से गर्म हो जाती है और आप इसे तुरंत ही यूज में ले सकते हो। और गाइज इसकी खास बात यह है कि ये बैटरी से चलती है, यानी इसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। ये लिथियम आयन बैटरी की मदद से चलती है। और दोस्तों इसमें 4 तरीके के स्विच लगे हुए हैं जिसमें आप सोल्डरिंग करने के अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। तो गाइज जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप इस सोल्डर आयरन से और कौन कौन से काम कर सकते हो। तो चलिए गाइज फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस सोल्डर आयरन को किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से हम तांबे का मोटा वाला वायर लेंगे जिसको आगे से हमने थोड़ा सा इस तरीके से सीधा किया हुआ है पहले से। तो अब दोस्तों इसके ऊपर की जो कोटिंग है सबसे पहले हमें उसको हटा लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको इससे गर्म करके इसे हटा दूंगा। तो अब दोस्तों हमें थोड़ा सा फाइबर स्लीव ले लेना है और इसका यहाँ पे मैंने छोटा टुकड़ा पहले से कट किया हुआ है और इसको हमें इसको अंदर डाल देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हमें इसे यहाँ से कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है, थोड़ा सा हिस्सा में आगे से छोड़ देना है। तो अब गाइस जो कपड़ा प्रेस करने वाली जो प्रेस होती है उसके अंदर इस तरीके का नाइक्रोम वायर लगा होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे मार्केट से खरीद लिया है, काफी सस्ता मिलता है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें इसे कट कर देना है। और इसके बाद इसका थोड़ा सा हिस्सा हमें इसके ऊपर इस तरीके से लपेट देना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसका इतना हिस्सा लगभग इसके ऊपर इस तरीके से लपेट दिया है। तो अब दोस्तों हम किसी वायर में से थोड़ा सा कॉपर वायर को निकाल लेते हैं। तो अब इसको निकाल देने के बाद यहाँ पर एक वायर को हम कट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब दोस्तों जो हमने नाइक्रोम वायर लिया था उसमें इस वायर को हम थोड़ा सा इस तरीके से पहले फंसा देते हैं और अब इसको बाद इसके नीचे के साइड में हमें इसे इस तरीके से लगा देना है और इसे हम इस तरीके से मोड़ दें। तो ठीक इसी तरीके से इस नाइक्रोम वायर को इसके ऊपर गोल गोल घुमा करके इसके ऊपर भी हमें कर देना है। तो गाइज हमने इसमें कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर दिया है। अब गाइज यहाँ पर हम एक और फाइबर स्लीव ले लेंगे और इसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। तो ये जो नीचे वाला वायर है ये हमारा बाहर ही रहेगा। तो इसको इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये गाइज हमने इसको इस तरीके से बना लिया है। तो अब गाइज हमें थोड़ा सा कॉपर का पाइप ले लेना है। ये जहाँ पर रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग का काम होता है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से नाप ले करके हमें इसे कट कर देना है। चलिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। तो अब गाइज हमें इस तरीके का फाइबर स्लीव ले लेना है और इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। और दोस्तों इसको डाल देने के बाद ये जो हमने पाइप कट की थी इसको भी हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अब चलिए आगे से पहले इसको हम थोड़ा सा नुकीला कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हमने इसको आगे से थोड़ा सा नुकीला कर दिया है। तो चलिए इसको वापस से लगा देते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैंने पीवीसी पाइप के सीट की एक इस तरीके से छोटी सी डिब्बी बना ली है। तो इसके ऊपर हमें 4 स्विच इस तरीके से ऐड करने हैं। तो उसके लिए हमें इसके ऊपर कटिंग करना है। इस तरीके से हमें 4 स्विच लगाना है। तो चलिए इसके ऊपर कटिंग कर लेते हैं मार्का करके। तो अब दोस्तों हमने इसमें कुछ इस तरीके से कटिंग कर दी है और अब हमें इसमें 4 स्विच लगा देना है। तो यहाँ पर गाइज हमने इसे लगा दिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसके सेंटर में एक होल कर देना है। तो चलिए इसमें होल कर देते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसमें होल कर दिया है। तो अब ये जो हमने सोल्डर आयरन का ये वाला हिस्सा बनाया था इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं।
और अब गाइज इसको मैं फेविक्विक से चिपका देना है। तो अब दोस्तों हमने इसे कुछ इस तरीके से चिपका दिया है। तो अब हम यहाँ पे दो इस तरीके का यूएसबी जैक ले लेंगे और इसके पीछे का जो कैप है, इसके ऊपर हमें इसे लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इसके अंदर जगह भी है कि ये इसके अंदर अट सकती है। तो चलिए इसके ऊपर लगा देते हैं। तो अब दोस्तों हमने इसमें इस तरीके से दो यूएसबी जैक लगा दिया है। तो अब इसका कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो, ये जो व्हाइट रंग की प्लेट है, तो व्हाइट रंग की प्लेट के तो ये आप लोग का लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट साइड में हमें प्लस और राइट साइड में माइनस कनेक्शन करना है। सबसे इधर वाले में प्लस और सबसे इधर वाले में माइनस। उसी तरह इसमें भी सब लेफ्ट वाले में प्लस और राइट वाले में माइनस, सबसे इधर प्लस और सबसे उधर वाले माइनस, बीच का दोनों को हम खाली छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें कनेक्शन करना है, जो कि हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों अब हमने लिथियम आयन की बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करके इस तरीके की बैटरी तैयार कर ली है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें डबल कनेक्शन करेंगे। एक तो दो बैटरी सीरीज में होगी जिसका ये दो वायर है, और एक सिंगल बैटरी का कनेक्शन होगा जिसका मैं अभी कनेक्शन कर दे रहा हूं। तो अब गाइज इस बैटरी में तीन कनेक्शन है। एक तो सीरीज वाला कनेक्शन है, ये प्लस और ये माइनस, जिसमें दो बैटरी कनेक्टेड है, और बीच में से मैंने एक कनेक्शन निकाला है। तो जब भी हमें सिंगल बैटरी से कुछ भी चलाना होगा तो हम यहाँ पे बीच वाले कनेक्शन को लेंगे, ठीक है। और जब भी हमें डबल बैटरी से चलाना होगा तो हम इन दोनों को लेंगे। तो उस हिसाब से मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया है। तो दोस्तों 3.75 वोल्ट की एक बैटरी होती है। तो यहाँ पे मैंने दो यूएसबी जैक लगाया है कुछ भी डीसी आउटपुट कनेक्शन देने के लिए। तो एक को मैं सीरीज वाले से कनेक्शन करूंगा, मतलब कि यहाँ पर हो गया, अगर सीरीज में कनेक्शन करता हूं तो 3.75 वोल्ट की एक बैटरी होती है। तो दो बैटरी हो गई 7.5 वोल्ट की, 7.5 वोल्ट की। तो एक कनेक्शन में 7.5 वोल्ट से इस पे कनेक्शन करूंगा और 3.75 वोल्ट की बैटरी से सिंगल बैटरी का कनेक्शन इसमें रहेगा। तो इसमें डबल बैटरी का कनेक्शन रहेगा और इसमें सिंगल बैटरी का कनेक्शन रहेगा, ताकि अगर हमें इसमें कुछ हाई पावर की चीज चलानी रहे तो हम इससे चलाएंगे सीरीज वाले कनेक्शन जिसमें डबल बैटरी कनेक्ट रहेगी, और लो पावर की चीज कनेक्शन करना रहेगा तो हम ये 3.75 वोल्ट वाले से चलाएंगे। तो इन सभी को हमें स्विच के माध्यम से कनेक्ट कर लेना है। इसको भी हम स्विच के माध्यम से कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को भी हम स्विच के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए आइए इसमें हम कनेक्शन कर देते हैं। तो अभी दोस्तों ये सोल्डर आयरन हमारा बन के तैयार हो चुका है और एमसीएल भी इसकी सूख चुकी है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितने देर में गर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास स्टॉप वॉच भी है, जो भी होगा लाइव होगा, यहाँ पे कोई भी जो है कि कट नहीं होगा वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि कितने देर में गर्म हो जा रहा है, कितने देर में रांगा हमारा गलाने लग रहा है। तो पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अगर ये गर्म होता तो मैं इसे पकड़ नहीं पाता, और रांगा वांगा गल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं गल रहा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कितने देर में हमारा गर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। वैसे तो 20 सेकंड में ही ये हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 30 सेकंड हो गया और रांगा इसका कितनी तेजी से गल रहा है अभी आप देखना। ये आप देख सकते हो फ्रेंड, इतना तेजी से इसका रांगा गल रहा है। ये आप देखो इतना फास्ट है ये। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये सोल्डर आयरन जो है कि कितना बेहतरीन है। वाह मस्त, मजा आ रहा है। कितना भयानक और कितना फास्ट तरीके से गल रहा है। तो चलिए अब इसके ऊपर कुछ सोल्डरिंग करके देखते हैं कि ये सोल्डरिंग कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे गाइज मेरे पास दो इस तरीके के वायर हैं और अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए इसके ऊपर सोल्डरिंग करके देखते हैं
कि सोल्डरिंग हो पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो इसकी सोल्डरिंग, और अब हम इसे अलग करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं पूरी ताकत भी लगा दूं तो भी ये अलग नहीं हो रहा। ठीक, ये आप देख सकते हो कितना जबरदस्त जो है कि सोल्डरिंग हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक स्विच का काम तो आपने जान लिया कि इसका काम सोल्डरिंग करना है, और यहाँ पे दो और स्विच है, उन दोनों का भी मैं काम बता दूं। तो एक स्विच तो इसलिए है कि जब भी हमें इसे 7.5 वोल्ट पर कुछ चलाना रहे तो यहाँ पे हम एक स्विच को ऑन कर देंगे तो हम 7.5 वोल्ट पर कोई भी चीज चला सकते हैं। और अगर मेरे पास कोई उससे लो चीज है तो मैं उसको 3.75 वाले वोल्टेज पर चलाऊंगा, उसके लिए इसमें दूसरी स्विच मैंने लगाई है। तो इस तरीके से 3 स्विच यहाँ पे मैंने काम में लिया है। एक स्विच अभी खाली पड़ी है। दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पर एक लाइट लगा सकते हो, मेरे पास फिलहाल से लाइट नहीं थी और बीच में संडे भी पड़ गया तो मैं जा नहीं पाया, तो मैंने तब तक इसे बना दिया। तो आप चाहो तो जो एलईडी लाइट आती है यहाँ पर एक लाइट लगा सकते हो। यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा स्विच है आप उसमें एक यहाँ पर एलईडी लाइट जला सकते हो जो कि आगे की ओर जलेगी। तो अब दोस्तों चलिए इन दोनों को भी हम यूज करके देखते हैं कि ये दोनों हमारा वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो दोस्तों इसके लिए हमें इस तरीके का यूएसबी जो है कि केबल इस्तेमाल में लेना होगा। तो चलिए पहले ये जो है हाई वोल्टेज वाला है, तो पहले मैं इसका वोल्टेज आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो ये 10 वोल्ट के आसपास दे रहा है। तो मल्टीमीटर थोड़ा सा ज्यादा रीडिंग बता रहा है, कभी कभार ये गलत रीडिंग भी बताता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना रीडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस लगभग 4 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, और ये जो है कि अभी फुल चार्ज है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक इस तरीके का एक मोटर है। तो पहले चलिए लो वोल्टेज वाले से हम इसे चला करके देखते हैं। ये आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। और अब मैं हाई वोल्टेज वाले को चला करके दिखा रहा हूं कि इस पे मोटर कितना तेज रन कर रहा है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो इस पे मोटर ज्यादा तेज जो है कि हमारा चल रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें इसको चार्ज कैसे करना है। तो यहाँ पर गाइस मैंने इस सोलर आयरन में बैटरी को चार्ज करने का सिस्टम नहीं बनाया है। आपको जब भी इसको चार्ज करना होगा तो यहाँ पे मैंने इसकी बैटरी को ओपन रखी है, आप इसकी बैटरी को निकाल करके अलग से इसे चार्ज कर सकते हो। फिलहाल से मैंने इसमें चार्जिंग का सिस्टम नहीं बनाया, आप चाहो तो इसमें चार्जिंग सिस्टम खुद से बना सकते हो। तो गाइस फिलहाल आप लोग को ये सोलर आयरन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।